हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका एक्सरसाइज 11.2 आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इस पे जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है वो बताया, दैट इज कि एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं जब हमें एक उस पे पॉइंट और उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन हो। दूसरा हमने क्या पढ़ा था आपका, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालना। और तीसरा हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, अगर पैरेलल है या स्क्यू लाइंस हैं। तो क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपको वापस से आपके जो कंसेप्ट है रिकॉल कराता चलूंगा। तो फिलहाल के लिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 11.2 आपसे बोलते हैं शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 11.2 है, बट आपके कंसेप्ट थोड़े से पुराने, आपके 11.1 के भी इस्तेमाल हो जाएंगे, वेक्टर्स के भी इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है जी। इवन फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके करने की कोशिश करें क्वेश्चंस को। तो यहां पर आपसे बोलता है कि यार ये तीन आपकी लाइंस के आपको क्या दे रहा है, डीसीज दे रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस दे रहा है। तो आप फिलहाल लिख लो इसको, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 कोई लाइन है, L लाइन है, L1 लाइन, वो क्या है सर आपके 12/13 ऑफ L1 लाइन, L लाइन L ले लो, चलो क्या हो जाएंगे आपके L लाइन ले, M ले, M भी नहीं लेंगे हम, क्या लेते हैं P लाइन ले लेते हैं। चलो क्या हो जाएंगे L कॉमा L1 कॉमा M1 कॉमा N1। R 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। ठीक है, आपके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोई लाइन P1 है। ठीक है, उसी तरीके से आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन P2 आपने क्या माने L2 M2 और N2, जो कि क्या है बेटा आपके 4/13 है, 12/13 है और 3/13 है। उसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, तीसरी लाइन आपने मान ली P3, उसके डायरेक्शन कोसाइन आप मान रहे हो L3 M3 और N3, क्या हो जाएंगे बच्चे आपके 3/13 कॉमा माइनस 4/13 कॉमा 12/13। आपको क्या चेक करने को बोल रहा है, ये जो तीनों लाइंस हैं ये तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको फाइंड आउट करना है। यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं आपका किसका कंसेप्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। क्लियर है, एंगल बिटवीन टू लाइंस मैं एक बार लिख देता हूं। अगर आपके पास कोई एक लाइन है R, जो डिनोट करते हैं R वेक्टर, A वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर से, और दूसरी लाइन है बेटा आपके पास A1 है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो एंगल cos थीटा किसके बराबर आता था बेटा आपका, वो आता था B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ऐसे ही तो इन दोनों के बीच के हम लाइंस के बीच का एंगल निकालते थे। हम बोलते थे दो लाइन के बीच का एंगल क्या, उनके जो दो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल लो B1 और B2 के। तो वो कैसे निकालते थे, हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकालते थे। फिर अगर मैं बोल रहा था यहाँ पर कि अगर B1 वेक्टर किसके बराबर है बेटा आपका A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और B2 वेक्टर बराबर है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन क्या पढ़ी थी, इफ B1 वेक्टर परपेंडिकुलर है B2 वेक्टर पे, तो हमने पढ़ा था यार A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 किसके बराबर होता है 0। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये B1 B2 के ABC क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्या है बेटा आपका, अगर दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे, तो डायरेक्शन रेशियोज के करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। वही केस डायरेक्शन कोसाइंस पे भी लग जाता है। अगर दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम अगर 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर है, या फिर उसका उल्टा, मतलब बात है कन्वर्स मैंने एक साथ ही बोल दी, मिक्सअप कर दी। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम 0 होगा, या फिर इसका उल्टा, अगर डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है तो लाइनें क्या है आपकी परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं। तो हमने करा, हमने निकाल लिया सर हमने चेक करा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आप निकाल लो। ठीक है जी। तो सर L1 L2 क्या होगा, 12/13 को मल्टीप्लाई कर दिया तुमने 4/13 से, प्लस M1 M2 क्या हो जाएगा माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। चेक कर लेते हैं किसके बराबर आ रहा है। 12 into 4 will be 40, 8/169 माइनस का 30
6/169 माइनस का 12/169, इन दोनों को जोड़ो, डिनोमिनेटर सबका सेम है ना बेटा, तो 169 48 माइनस 48 हो जाएगा सर, कितना आ जाएगा 0। तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज आपका P1 परपेंडिकुलर है P2 पे, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे क्या निकल के परपेंडिकुलर आ गए। ठीक है, अब आपने क्या चेक कर लेना है नाउ, ये इंफॉर्मेशन तो यार तुम्हें पता ही है, इसको छोटा कर देते हैं। नाउ हमने क्या चेक कर रहे हैं यार, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 चेक करते हैं कितना आ रहा है सर, ये L2 M2 N2 ये है, L3 N3 N3 ये है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ये हो जाएगा 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13, तो ये हो जाएगा सर आपका 12/169 माइनस का 48/169 प्लस का 36/169, आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज आपकी ये कौन सी दो, ये किसके डायरेक्शन को साइंस थे, L2 और L3, P2 और P3 के थे, तो इसका मतलब P2 किसके परपेंडिकुलर है, P3 के। ठीक है, P2 और P3 आपकी लाइंस है ना, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ऑल्सो एक और ले लेते हैं, L1 L3 प्लस इसको निकाल लो M1 M3 प्लस N1 N3, ये चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है सर, इससे इसको मल्टीप्लाई करा 12/13 से इंटू 3/13 प्लस माइनस 3/13 से माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 से 12/13, कितना आ जाएगा सर ये, वाह 36/169 प्लस, सो कूल यू आर, सब सीधा 0 बोल दिया, माइनस 48/169, आंसर क्या आ गया 0। तो देयरफॉर आप बोलोगे P1 परपेंडिकुलर है किस पे आपका, P3 पे, तो देयरफॉर P1 परपेंडिकुलर P2 परपेंडिकुलर टू P3, तीनों लाइनें एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर है, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ऐसे करना है सर, पॉज करके कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आपसे बोल रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। ओके फाइन, तो यहां पर आप जो पहली एक्सरसाइज थी उसका भी इस्तेमाल करेंगे कंसेप्ट का। आपसे बोलता है कि कोई एक लाइन है 1, -1, 2, 3, 4, -2 इससे पास होती है। ठीक है, एंड फिर एक और आपके पास लाइन है जो किससे पास होती है 0, 3, 2, 3, 5, 6। आपसे बोलता है दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ कर दो। तो आप ऐसा करो, आप पहले इसके डीआर निकालो, फिर इसके डीआर निकालो, दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकालो, उनके प्रोडक्ट का सम अगर 0 आ रहा है तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी परपेंडिकुलर, और अगर उनके डीआर का रेशियो प्रोपोर्शन में आता है तो लाइनें क्या हो जाएंगी पैरेलल। ठीक है, तो करते हैं सर, तो आप ले लो, सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है 1, -1, 2, 3, 4, -2, तो क्या हो जाएगा सर ये आपका 3 - 1, 4 -1, -2, तो ये हो जाएगा सर आपका 2, 5, -4। ये आपके आगे डीआरस इस लाइन के। ठीक है, देन इसको आपने क्या कंसीडर कर लेना है L1, या इसको ले लो आप A1 B1 आप C1 मान लिया। ठीक है, उसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट है बेटा आपका 0, 3, 2 एंड 3, 5, 6 से जो पास हो रहे हैं, इसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, आप कैसे निकालेंगे सर 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2। अरे यही तो था, अभी पढ़ा था पहले वाले एक्सरसाइज में, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उसके डीआर कैसे निकालते हो आप लोग, या वेक्टर जो हम करते थे ना वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही तरीका है हम अपना रहे। ये हो जाएगा सर आपका 3, 2, 4, ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसके डीआरस हो गए A2 B2 और C2 अपने मान लिए इनको। ठीक है, नाउ हम चेक करते हैं
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आ रहा है सर, एक बार चेक कर लेते हैं यार इसको। तो A1 इंटू A2 कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4, 6 प्लस 10 माइनस 16 कितना आ रहा है, 0। तो अब बोलोगे देयरफॉर बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें बोल रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। सेम वही क्वेश्चन है जैसा पहले करा था, दोनों के डीआरस निकालने, चेक करना है उनके डीआरस प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो कर लेते हैं फटाफट से लिखते हैं डीआरस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। डीआरस में लिखना, डायरेक्शन रेशियो लिखना पूरा, मैंने पहले डायरेक्शन रेशियो लिखा, डीआर लिखा है, या डीआर लिख रहा हूं तुम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखोगे, मैं भी लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इससे पहले मैं माइनस करके दिखा रहा था, अब मैं माइनस करके नहीं दिखाऊंगा आप लोग को, आप लोग खुद ही कर लेंगे बढ़िया से, मैं बता दूंगा कैसे निकाल रहा हूं। तो डीआरस क्या जाएंगे सर इसके, ये हो जाएगा देखो 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4, ये आगे सर ये हो जाएगा A1 B1 और C1। ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है सर आपने इससे पहले 2 माइनस 4 करा था, 3 माइनस 7 करा था, 4 माइनस 8, कुछ भी कर लो यार तुम, 4 में से ये माइनस करो, फिर इससे ये, फिर इससे, मतलब इससे इसको माइनस करो या तो इससे इसको माइनस करो, दोनों तुम्हारे डीआर ही निकलने वाले हैं। क्लियर है बात। तो मैंने कह रहा 4 माइनस 2 2 आ गया, 7 माइनस 3 4 आ गया, 8 माइनस 4 4 आ गया सर। क्लियर है बात आपको। फिर उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं आपका डीआर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। पॉइंट क्या आपके -1 -2 1 1, 2, 5, क्या हो जाएंगे सर इसका डीआर, आर -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 -2 -2 -4 -1 -5 -1 सॉरी 1 -5 -4 हो जाएगा। ये हो जाएंगे सर आपके A2 B2 और C2। चेक कर लेते जरा, A1 अपॉन A2 करोगे क्या होगा, 2 अपॉन -2 -1 आ जाएगा। B1 अपॉन B2 करोगे -1 आएगा। C1 अपॉन C2 करोगे क्या आएगा, बराबर आ रहा है। मतलब तीनों के डीआरस क्या आ रहे हैं आपके, का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। हेंस रेशियो ऑफ डीआरस ऑफ टू लाइंस आर इन proportion, so line are parallel। लाइनें क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे आप लिख दो भाई 2 अपॉन -2 4 अपॉन -4 4 अपॉन -4 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है जी, सब -1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे डीआरस का रेशियो बराबर है, तो लाइनें आपका पैरेलल होगी। पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यार। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। मैं आपको जरा फटाफट से एक चीज को रिकॉल कराया था, फिर इस पे आते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि अगर हमें क्या गिवन है बेटा, कोई एक लाइन गिवन है, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, दिस इज आवर ओरिजिन। और अगर हमें क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है सर, ये आपको एक l लाइन गिवन है और इसके पैरेलल एक वेक्टर b आपको गिवन है, इसके पैरेलल एक वेक्टर b है और इस पे आपको एक पॉइंट गिवन है, दैट इज a पॉइंट आपको गिवन है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर है। और ये कोई पॉइंट b है जो तुमने अपनी मर्जी से माना, रैंडम कोई आर्बिट्री पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई करता है, जो इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, उसका पोजीशन वेक्टर आपने क्या माना, r। तो ये जो r वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर के बराबर होता है। ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताई थी। इक्वेशन ऑफ लाइन यही होती है सर, ठीक है। ये इसका प्रूफ वगैरह सब हमने बात करी इंट्रोडक्शन में, वहां जाके आप देख सकते हैं, बट इक्वेशन ऑफ लाइन ही होती है। ये होता है वेक्टर फॉर्म। क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। फिर आपको ये भी बताया गया था कि अगर आपका ये जो a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, ठीक है, और b वेक्टर आपका क्या है, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप है, तो इन दैट केस बेटा abc क्या होते हैं, आपके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन l के।
और इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है और ये आपका वेक्टर फॉर्म में आपकी इक्वेशन है। क्लियर है बात? अभी आपसे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो हम ऐसा करते हैं, अभी तो सीख रहे हैं अपन लोग, तो हम दोनों फॉर्म में निकाल देते हैं, वेक्टर में भी निकालेंगे और किस में निकालेंगे, आपका कार्टेशियन में भी निकाल देंगे। ठीक है जी, तो चलो पहले वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो आप देखो, आप सबसे पहले लिखोगे लाइन किससे पास कर रही है, लाइन पासेस थ्रू, अबे चलता क्यों नहीं बेटा, पासेस थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट, इससे पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो देयरफॉर आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट क्या होगा, उसको आपने ए वेक्टर मान लिया, वो क्या है बच्चे, आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, फिर आपको गिवन है वेक्टर पैरेलल टू लाइन, वेक्टर पैरेलल टू लाइन कितना गिवन है, दैट इज बी वेक्टर, वो कितना बेटा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 है, पासेस थ्रू द पॉइंट ये है, तो आपका x1 कितना हो जाएगा 1, y1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 एंड z1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर? और उसी तरीके से आपका वेक्टर पैरेलल टू दिस है, तो आपका 3, 2, आपका a क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे बेटा आपके 3, 2, -2, देयरफॉर आप बोल दोगे a 3 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा -2। जो ये आपके 3, 2, -2 आपके कोफिशिएंट होते हैं आई कैप, जे कैप, 2 कैप बी वेक्टर के, वही आपके लाइन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्लियर हो रही है सर बात? तो अब हम बात करते हैं आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म में हम बात कर ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में बोल रहे हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या बोला था मैंने भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा आपका आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहां पर आर वेक्टर की जगह आप लिख लोगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ए वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ए हो जाएगा ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, एक बार आंसर आप पीछे से मुझे मैच करके बता देना। यहां पर ही हो जाएगा सर आपका 1 + 3 लैम्डा i कैप प्लस 2 + 2 लैम्डा j कैप, मतलब j कैप i कैप वाली चीजों को हम ऐड कर लेंगे, प्लस 3 - 2 लैम्डा k कैप। यहां उन्होंने r वेक्टर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है xi कैप, हाँ r वेक्टर लिखा हुआ है। तो कभी कभी आंसर में क्या होता है, इसकी जगह r वेक्टर ही रहने देते हैं, बाकी चीज यही लिखी होगी आई गेस। हाँ इस फॉर्म, ऊपर वाली फॉर्म है, नीचे वाली फॉर्म है, हाँ ऊपर वाली फॉर्म में छोड़ देना, मतलब ये भी सही, ये भी सही है, आपका ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आपकी करेक्ट है। ठीक है जी, अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में बोलता है इसको निकालना है, तो ये तो वेक्टर फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा जी आपका, कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस, अभी आपके सामने लिखा हुआ ना, इसको ले आता हूं यार मैं, ये कार्टेशियन फॉर्म है यार आपकी। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यूज डाल देते हैं, x माइनस x1 क्या बच्चे आपका 1, a कितना है 3, y माइनस y1 है आपका 2, b कितना है आपका 2, z माइनस z1 कितना है बच्चे आपका 3, c कितना है आपका -2। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गई है। क्लियर है बात? आप ना दोनों चीजें थोड़ा सा ना रिलेट करना सीखो, कि अगर मुझे इक्वेशन गिवन है तो मैं x1 y1 z1 बता सकता हूँ उस लाइन के गिवन पॉइंट्स, और मैं इवन उसके डायरेक्शन रेशियोज बता सकता हूँ, 3, 2, -2 रहेंगे अगर डायरेक्शन रेशियोज लाइन के ये हैं। बट हाँ, इस चीज का ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x, y और z का कोफिशिएंट क्या होता है, +1 होता है, वही होना चाहिए। यहाँ पर जब सबका x, y, z का कोफिशिएंट +1 है तो आप कंपेयर कर सकते हो इसको इसके साथ। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है बीच में, तो जाके x1 1 होगा। अगर मान लो यहाँ +1 होता तो आपका x1 क्या हो जाता, -1 हो जाता। क्या हो जाता, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x -1 करते तो आता। ठीक है जी, अभी आएंगे कैसे क्वेश्चंस तो फिर वहां और बात करते हैं, अभी फिलहाल के लिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको।
क्वेश्चन 5 करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, दोनों में निकालनी, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी आप क्या कर रहे हो, ये लाइंस के क्वेश्चन कर रहे हो ना, एक साथ फिगर बना लिया करो। फिगर बनाने की थोड़ा हैबिट डालो, ठीक है? आपको वो हेल्प करेगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा चीजों को अज्यूम करना होता है, 3D में थोड़ा सा चीजें सोचनी पड़ती हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, ठीक है? तो वहां पर ही आपको हेल्प करेगा। तो अभी से इस हैबिट को डाल के रखो। ये एक लाइन आपको गिवन है, इस लाइन पे क्या गिवन है, ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है? तो भाई आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये पॉइंट रहा होगा कोई ए, तो ये ए वेक्टर आपको गिवन है। ए वेक्टर क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट क्या दे रखा है बच्चा आपको, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? ये ए वेक्टर मान लो। तो देयरफॉर जो पॉइंट्स होंगे क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट सा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होगा, 2, -1, ठीक है? यही तो हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है? तो आप बोल सकते हो, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x1 क्या हो जाएगा आपका 2, y1 क्या हो जाएगा -1 और z1 क्या हो जाएगा आपका 4। इतनी बात समझ में आती सर आपको, ठीक है? तो ये ए वेक्टर दिया था और इसी के पैरेलल आपको एक बी वेक्टर भी दे रखा है। क्या दे रखा है सर, i प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको क्या निकालना है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट आप बी ले लो, आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ए बी, मतलब इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है? एल लाइन रही होगी जो भी है। तो हमें क्या गिवन है, ठीक है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन क्या होगा, उसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं। कितना है भाई, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे, डी आर्स लिखता होता हूँ मैं, डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा होता हूँ, वो हो जाएंगे सर 1, 2, -1। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है तो देयरफॉर आपका a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा 2, c हो जाएगा आपका -1, ठीक है? ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज जब मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूंगा मैं वहां पर इन चीजों का जिक्र कर रहा हूँ भाई। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है सर, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c होता है यार। वैल्यूज रख दो यार, x माइनस x1 कितना है यार बच्चे अपना 2 है, a कितना है 1 है, y माइनस y1 कितना है -1 अपॉन b कितना है बच्चे आपका 2, z माइनस 4 और c कितना है -1। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1/2, z माइनस 4/-1, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट बता दो, तो आप क्या करोगे, पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, x और x1 के बीच में माइनस का साइन होता नहीं होता, बट यहाँ प्लस का है, तो उस प्लस को माइनस कैसे करूंगा, ऐसे लाके करूंगा। तो अब मैं बताऊंगा भाई, अगर सबके बीच में माइनस है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ जो बैठा है इसको तुम x1, y1 और z1 मान लोगे, नीचे जो आ रहा है वो abc हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आप abc निकाल सकते हो, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो अगर उसकी इक्वेशन आपको गिवन है तो। क्यों बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, लाइन की इक्वेशन देगा फिर उससे कुछ और करने को बोलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो ये तो कैसा फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म पे आते हैं। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर की फॉर्म में छोड़ रहा है या फिर कुछ और ले रहा है? तो आर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर ए कितना है बेटा तुम्हारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इतना ही छोड़ दिया, और कुछ करा है? चलो फिर हम भी इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं यार। इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि हमें क्या करना है, हमेशा फिगर बनाते हुए चलना है।
ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, हमें एक लाइन गिवन है बेटा, ये आपको एक लाइन गिवन है इस तरीके से, ये किस पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट है आपका -2, -4, -5, इससे पास होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे बोलता है ये जो लाइन L लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है M, इसके पैरेलल है, ठीक है, ये M लाइन है, इसके पैरेलल है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, इसकी क्या गिवन है आपको, इक्वेशन, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोल दूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन x + 3/3 equals to y - 4/5 equals to z + 8/6। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, ये होती है अगर x, y और z के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ध्यान सुनो, अगर x, y, z के कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 है, 1 है, +1 है, तो इन दैट केस आप सीधा डिनोमिनेटर में एक बार नजर घुमा लो, जो आपको दिख रहा है वही आपके उस लाइन के डीआरस होते हैं, वही उसके क्या होते हैं, लाइन के डीआरस होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बेटा जी, डीआरस ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, क्या होंगे, r 3, 5, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो आप बता सकते हो, देयरफॉर वेक्टर पैरेलल टू लाइन क्या हो जाएगा, लाइन इसको क्या मान लो आप, L मान लो, लाइन L मान लो, L नहीं M मान लेते, मैंने M ही लिखा वहां पे, लाइन M मान लिया आपने इसको, ठीक है, M है, ठीक है। तो वेक्टर पैरेलल टू लाइन M, इस क्या हो जाएगा, B वेक्टर क्या हो जाएगा सर, जो ये डीआरस होते हैं इन्हीं को आप आई कैप, जे कैप और के कैप के आगे एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल कर लीजिए सबको, तो यही आपके क्या हो जाएंगे जी, आपके बी वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में आपने बी वेक्टर को लिख दिया है। समझ में आ रही बात, ये बी वेक्टर क्या है, इस एम लाइन के पैरेलल है, ये बी वेक्टर है बेटा, दिस इज योर बी वेक्टर, ये तुम्हें गिवन है। अब ध्यान से देखो, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, उस पे एक पॉइंट और उसके पैरेलल एक वेक्टर। और एक और चीज, एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर किसी लाइन की इक्वेशन निकालने को बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का आपको एक ही तरीका पता है, वो क्या तरीका पता है, उस पे एक पॉइंट आपको बताना चाहिए और उसके पैरेलल एक वेक्टर, ठीक है, लाइन या पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, तो उसके पैरेलल एक वेक्टर पता होगा और उस पे लाई करने वाला अगर एक पॉइंट आपको पता, आप लाइन की इक्वेशन तभी निकाल सकते हैं। तो आपका फोकस किस चीज पर रहेगा, अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है, इससे पास कर रही है, तो आप आराम से क्या निकाल दोगे, मतलब पॉइंट है तो आपको फिर ये देखना कि क्या आपको वेक्टर दे रहा है उसके पैरेलल, नहीं दे रहा तो कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे यहाँ कह दिया इसके पैरेलल एक लाइन दे रहा है, उसकी इक्वेशन आपको दे रहा है, तो अगर किसी लाइन की इक्वेशन हमें पता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसके पैरेलल एक वेक्टर निकाल सकते हैं, आपके सामने निकाला। तो ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, लाइन एल के, किसके पैरेलल है आपका, लाइन एल के। आप इनिशियली लिख सकते हो गिवन that line L is parallel to line M, किसके पैरेलल है, लाइन M के वो पैरेलल है, ठीक है, ये गिवन है आपको, M के डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिए तो उसके पैरेलल वेक्टर मिल गया, वही किसके पैरेलल होगा, L के होगा, तो B वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू लाइन L एंड आपका -2, 4, -5 पॉइंट लाइज ऑन लाइन L, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं, आपका A क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा आपका 3, B हो जाएगा 5, C हो जाएगा आपका 6 एंड आपका x1 क्या हो जाएगा, -2, पॉइंट जो लाई करते हैं वो x1, y1, z1 होते हैं। आपको किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा, पीछे आंसर देखो जरा, आई गेस कार्टेशियन फॉर्म में इसका दिया होगा, बिकॉज यहाँ पर इस लाइन का कार्टेशियन में दे रहा तो मे भी इसका भी कार्टेशियन फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, वेक्टर में भी निकाल सकते हो आप लोग, पॉइंट गिवन है उसके पोजीशन वेक्टर निकाल लेना, ए वेक्टर आ जाएगा -2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप, ए वेक्टर हो जाएगा बी है तो आर वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी जी आपकी, क्या होती है, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, रख देते हैं वैल्यू यार, x - x1 बेटा, x - -2 अपॉन a दैट इज 3, y - 4 अपॉन b दैट इज 5, z - -5 अपॉन c इज 6। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आ रही है आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइनली आ गई आपकी, x + 2/3, y - 4/5
एंड z प्लस 5/6। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन 7 करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है, आपको इसका वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल है, आपको गिवन है x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। देखो कार्टेशियन फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यही तो फॉर्म होती है इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म में, अभी तो पढ़ा था। ठीक है, कोई भी एक लाइन है उसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। यहां पर फिलहाल हमें दे रखी है उसकी इक्वेशन। आप देखो कंपेयर करने के लिए बीच में मैंने क्या कहा था, हर दो टर्म्स के बीच में माइनस होना चाहिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। जब भी आप क्या कर रहे हो, किसी भी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है और उससे आप कोई डेटा फेच करना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव +1 होने चाहिए, है सर ऑलरेडी। फिर बीच में इन दो टर्म्स के बीच में साइन माइनस का होना चाहिए, यहाँ तो है बट इसमें नहीं है, तो कर लेते हैं सर। ये हो जाएगा x माइनस 5/3 इक्वल्स टू y माइनस -4/7 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। अब आप देखो ये चीज और ये चीज सेम है। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा। नाउ कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड विथ बिलो इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या मिलेगा सर आपको मिलेगा x1 कितना आ जाएगा 5, y1 आ जाएगा -4, इनको आप ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हो, और z1 आ जाएगा आपका 6। ठीक है, a आ जाएगा आपका 3, b आ जाएगा 7 एंड c आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है। ये क्या है, पॉइंट ऑन लाइन। तो अब आप क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर आप लिखोगे, पोजीशन वेक्टर, इनको निकालने के बाद आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, दैट इज ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर आपको पॉइंट पता है 5, -4 और 6, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 6k कैप। फिर उसके बाद वेक्टर पैरेलल टू लाइन, बी वेक्टर कितना हो जाएगा जी आपका 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखोगे इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इसके बाद लिखना है आप लोगों ने, हो जाएगा सर आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ए कितना है बेटा, ये 5i माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, एंड बी वेक्टर आपका लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 2k कैप। ये आंसर है इसी फॉर्म में। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हमें निकालना है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई दो लाइन है, ये लाइन L है और ये लाइन आपकी क्या है बेटा M है, तो L लाइन की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, और M की इक्वेशन है R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर B2 वेक्टर। ठीक है, अब ये B2 और B1 वेक्टर क्या होंगे बताओ। हाँ जी, ये B2 वेक्टर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ लाइन क्या पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जो B2 वेक्टर है इस M लाइन के क्या है, पैरेलल है बेटा जी। ये B2 वेक्टर मतलब ये M लाइन के पैरेलल है, ये B2 वेक्टर, समझा। और ये B1 वेक्टर बोले तो ये L लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है B1 वेक्टर, समझे इस बात को। तो जो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा थीटा, वही इन दो लाइंस के बीच में भी एंगल होगा। समझ में आ रही बात। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं क्या कर लूं, B1 और B2 के बीच में एंगल निकाल लूं, कैसे निकालते थे, cos थीटा बराबर होता था B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड इनटू B2 का मैग्नीट्यूड। ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला हुआ करता था।
ठीक है जी, इसी का आपने प्रयोग करना है। वेक्टर फॉर्म में याद करो, बड़ा इजी रहता है। ठीक है जी, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में तो आप ऑलरेडी खुद ही कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है सर, आपने लिखना है, आपको एंगल निकालना है इन दो लाइंस के बीच में। सो आप लिखेंगे वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइंस तुमने निकाल ली, दैट इज b1 वेक्टर कितना हो जाएगा सर आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड b2 वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब आप यहां पे एक छोटी सी बात लिखेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2 is angle between line given lines। ठीक है, एंगल बिटवीन b1 b2 थीटा मान लो आपने, इनके बीच में एंगल क्या है थीटा है। क्या इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो तुम्हारे सामने फिगर भी बना रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में रखना है इसको। तुमने अगर इसको एल लाइन माना है, इसको एम लाइन माना है, तो इस तरीके से ठीक है बना लेना, अगर आपको कंफ्यूजन सी हो रही है हल्की सी। तो बेटा cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो लिखते हैं यार, b1 वेक्टर क्या तुम्हारा, लिख डालो यार 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, डॉट कर रहे हैं इसका किसके साथ b2 वेक्टर के साथ, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन b1 और b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। b1 का मैग्नीट्यूड कितना है ये प्यारा सा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी आपका, यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट करना है जी, आई कैप का आई कैप के साथ, आई कैप डॉट आई कैप विल बी 1 तो हो जाएगा 3, फिर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करोगे बाकियों के साथ तो 0 हो जाएगा, जे कैप का केवल जे कैप के साथ करोगे 2 2 4 कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। नीचे बेटा क्या होगा 36 रूट 49 क्या हो जाएगा बेटा आपका रूट 49 इंटू यहाँ पे क्या होगा 4 4 रूट 9 फाइन। तो ये कितना हो गया 12 4 16 3 19 वाओ 7 इंटू 3 तो 19/21 आ गया। एंगल निकालना तो थीटा, एंगल कितना आ जाएगा cos इनवर्स 19/21, ये आंसर है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट हमें दो लाइन गिवन है, अब इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। ठीक है, सेम चीज वही करेंगे बेटा, कंसेप्ट ये रहेगा, ये b1 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका b2 वेक्टर हो जाएगा। अगर दो लाइन के बीच में आपको एंगल निकालना है तो उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल निकाल दो, तो आपने उन लाइन के बीच का भी एंगल निकाल ही दिया। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट b1 एंड b2 बी पैरेलल वेक्टर्स ऑफ गिवन लाइन, जहां पे b1 वेक्टर क्या है बेटा आपका i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप है, एंड b2 वेक्टर आपको क्या गिवन है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस का 4k कैप। फाइन, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये तो b1 और b2 वेक्टर है। ठीक है जी, नाउ यू विल से दैट कि एंगल between vector b1 and vector b2 is same as angle between given lines। ठीक है जी, तो पहला काम आपका क्या है, एंगल निकालना है, तो सीधा लिखोगे आप cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा फिर आपका b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, b1 वेक्टर कितना हो जाएगा जी आपका i कैप माइनस जे कैप माइनस का 2k कैप डॉट b2 हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस का 4k कैप अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी इनटू नॉट प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर
प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे आप लोग, तो आई कैप से आई कैप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे केवल 3, -5 से -1 विल बी प्लस का 5। ठीक है, एंड फिर 4 इंटू 2 प्लस का 8 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा 1 √6 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर हो जाएगा सर √25 और 25 √50। ओके फाइन, ये हो जाएगा सर आपका 5 3 8 16 √6 इंटू √50 होता है एक्चुअल में क्या 5√2 होता है, √50 का होता है 5√2 होता है, √2 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल में क्या हो जाएगा आपका 16/10 √3 कटेगा, कितना आ जाएगा 8 बाय, रैशनलाइज करा होगा आई गेस, √3 से ऊपर नीचे करा है मल्टीप्लाई, आंसर में एक बार आप चेक कर लें, नहीं करे हम भी नहीं करेंगे। तो फिर थीटा आपका कॉस इनवर्स 8/5√3 आ रहा है, तो थीटा आएगा आपका कॉस इनवर्स 8/5√3। वैसे डिनोमिनेटर को हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं, इन्होंने नहीं करा तो हम भी नहीं करेंगे, पीछे से मैच कर लेंगे आंसर। ठीक है, ये पॉज करके कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, हमें बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब देखो अभी तक क्या था, आपको जो लाइंस दे रहा था किस फॉर्म में दे रहा था, वेक्टर फॉर्म में दे रहा था, किस फॉर्म में दे रहा था, वेक्टर फॉर्म में। अब उसने इक्वेशन ऑफ लाइन दी इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है आपको, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले b1 और b2 वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो करते हैं ऐसा काम। पहले तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइंस आर क्या है 2, 5, -3 है, एंड दूसरे का क्या है सर -1, -8, -4 है। ठीक है, देन आप लिखोगे वेक्टर पैरेलल टू बोथ लाइंस आर, तो एक्स का b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके जो drs हैं उसी से तुम b1 वेक्टर निकाल लोगे, 2i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, एंड b2 वेक्टर आ जाएगा सर यहाँ से आपका माइनस का i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। बात समझ में आती है बेटा, आपको कभी भी कार्टेशियन फॉर्म दे रहा है फिर बोल रहा है एंगल निकालो, तो सिंपल आप क्या करो, दोनों का b1 b2 वेक्टर निकाल दो। इक्वेशन दे रहा है तो b1 और b2 वेक्टर निकालना बड़ा इजी होता है, क्या करो पहले drs निकालो, जो dr होता है उन्हीं को आपने क्या करना है i कैप j कैप और k कैप का कोफिशिएंट बना के लिख देना है, तो आपका b1 वेक्टर आपका आ जाएगा। ठीक है, देन आपने क्या करना है जी, लेकिन यही सेम चीज लिख देनी है, एंगल बिटवीन वेक्टर b1 एंड b2 इज द सेम, जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन लाइंस is the same angle between vector b1 and vector b2। तो therefore जो वेक्टर b1 और b2 के बीच में एंगल होगा cos थीटा, वो क्या होगा b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपका फॉर्मूला होता है भैया एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो b1 वेक्टर क्या बेटा लिख डालो 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका, -i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप के साथ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर √, -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 माइनस का 2, 5 इंटू 8 विल बी 40 माइनस का 12 अपॉन नीचे क्या हो रहा है, इनके स्क्वायर को ऐड करते हैं सर, 25 और 14 नहीं 13 कितना हो जाएगा 38, 39, 9 और 4 13 होता है, 13 और 25 कितना होगा 38 होगा आई गेस, इनटू 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 64, 70, 80, 81 √81 सर। इनको ऐड करते हैं 12, 14, 40 में से 14 का कितना बचेगा 26 प्लस का अपॉन नीचे √38 इंटू 9, कुछ कट रहा है नाउ, तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 26 अपॉन
9√38, ये थीटा हो गया आपका कॉस इनवर्स। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहां पर भी क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले क्या करोगे, ओके अब आप देखो यहां पर ये इस फॉर्म में आपको गिवन है ना, तो थोड़ा सा इस फॉर्म को भी डिस्कस कर लेते हो। तो यहां पर क्या है, x माइनस 0/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, y माइनस 0/2 और z माइनस 0/1। आप समझ गए, इस फॉर्म में दिया तो आप समझ जाओ कि ये कहां से पास कर रही है, आपकी ओरिजिन से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, वही ये लाइन आपको पता चल गया स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल x और y, मैंने क्या बोला था, अगर आपको क्या करना है, dr से करना है ना लाइन के, तो आपका फोकस केवल किस पे होना चाहिए, x, y और z के कोफिशिएंट पे। वो +1 है तो सीधा उसके डिनोमिनेटर में नजर मारो, x, y, z के कोफिशिएंट +1 है तो सीधा डिनोमिनेटर देख लो, 2, 2, 1, इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो आप लिखोगे डायरेक्शन रेशियोज of two lines are क्या है, 2, 2, 1 एंड दूसरा क्या, x माइनस, सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 4, 1, 8, ये आपने लिख लिया। देन अब आगे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो देयरफॉर वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइंस, अगर ये डायरेक्शन रेशियोज तो वेक्टर क्या हो जाएंगे सर, b1 वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा, तो होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, एंड दूसरा b2 वेक्टर क्या हो जाएगा सर आपका, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, अब जो एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में होगा वही इन दो लाइंस के बीच में एंगल होगा। ये लिखोगे एंगल बिटवीन लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन two vectors b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर दोनों के बीच में एंगल हम मान लेते हैं थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, b1 का डॉट प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है, तो जी cos थीटा क्या है, निकालना है वो, तो b1 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। सर नीचे इनका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो हो जाएगा सर 2 इंटू 4 8 प्लस 2 प्लस 8। डॉट प्रोडक्ट तो करना ही आता होगा तुम लोग को, जहां तक पहुंचे तो आता ही होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा √9, ये हो जाएगा √81। अभी करा था ऐसे क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आपके पास cos थीटा बराबर हो जाएगा 8, 2, 10, 18 अपॉन 9, सॉरी 3 इंटू 9 काटा तो 2/3 आ रहा है, तो थीटा आएगा आपका cos इनवर्स 2/3। ये एंगल आ गया सर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10वें सवाल में आपको गिवन है, आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब आपसे बोल रहा है कि ये दोनों लाइंस ना एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, दे आर एट राइट एंगल्स, मतलब एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर्स है। देखो ये लाइन L है, ये लाइन आपकी M लाइन है। ठीक है, तो इसके पैरेलल वेक्टर रहा होगा B1, इसके पैरेलल रहा होगा वेक्टर B2। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, ये B1 और B2 वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं आपके, तो इन दैट केस ये भी परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये दोनों वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर मुझे लाइन की इक्वेशन गिवन है तो मैं क्या करूंगा, B1 और B2 वेक्टर निकाल लेता हूं, उनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अगर दो वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सर बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, तो आपको सबसे पहले काम क्या होगा, आपको B1 और B2 वेक्टर निकालने। इक्वेशन तो आपको गिवन है ना यार, तो वो निकाल लेते हैं। आप इसमें ये भी ध्यान दोगे कि नीचे आप देखोगे जो drs लिखे हुए हैं वो p की फॉर्म में, किस फॉर्म में, p की फॉर्म में, और आपको p ही निकालना है। क्लियर है? तो ये आपको अप्रोच समझ में आई सर?
आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन थे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से थे, एंगल निकालो दो लाइन के बीच में, तो वो तो तुम निकाल ही सकते थे। यहां पर इसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया कि भाई दो लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो एक कंसेप्ट का इस्तेमाल एंगल बिटवीन द टू लाइंस का आपने इस्तेमाल कर रहे हो। फिर दूसरा आप क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो कि भैया जब दो आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और इवन हमने ये भी पढ़ा था, अगर दो दो आपके क्या होते हैं, लाइनें परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, तो उनके डीआरस के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आप इवन स्ट्रेट अवे इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको इसके डीआरस निकालने से पहले मैंने आपको क्या कहा था, आप लाइंस को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे जहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, +1 होने चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लाइन पकड़ लो, आप ले लेंगे कन्वर्टिंग गिवन लाइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में करोगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे गिवन लाइंस को। तो क्या है वो, पहले लाइन लिख लेते हैं। 1 - x/3 बराबर क्या था, 7y - 14/2p इक्वल्स टू z - 3/2। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। आप इससे क्या कॉमन ले लोगे बेटा, माइनस। क्या कॉमन ले लोगे, माइनस। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है ना, तो एक्स के साथ जो भी है, जो भी नंबर है आप बाहर ले लो। तो -1 तुमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x - 1/3 बराबर, यहां से y का कोफिशिएंट क्या है, 7 कॉमन ले लो। यहां से क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे y - 2/2p बराबर, यहां तो भाई z का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, और ये हमारी कौन सी लाइन है, एल लाइन है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या आ गया, ये हो जाएगा सर x - 1/-3 y - 2 इस 7 को नीचे ले आओ, इस 2p के, तो क्या हो जाएगा 2p अपॉन 7, मत पीना पानी, ठीक है, इक्वल्स टू z - 3/2। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है बात। अब आपका आप लिख लोगे इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल क्या हो जाएंगे बेटा आपके, -3, 2p/7 और 2। ठीक है जी, इसको आप क्या लिख सकते हो, L1 - 3 हो जाए, L1 नहीं, A1 - 3, B1 2p/7, C1 2 है। ठीक है, उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको m मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूं बेटा, इसको m मान लो। 7 - 7x/3p इक्वल्स टू y - 5/1 इक्वल्स टू 6 - z/5। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको और क्या लिख सकते हो आप, यहां से कॉमन ले लो आप 7 माइनस का, अंदर क्या बचेगा x - 1, ठीक है, अपॉन 3p इक्वल्स टू, ये तो भाई एज इट इज रहेगा y - 5/1, y का कोफिशिएंट +1 है, यहां नहीं है, -1 आप कॉमन ले लेंगे, तो z - 6/5। तो देयरफॉर आप लिख लोगे m लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 1/3p/-7 बराबर y - 5/1 इक्वल्स टू z - 6/-5। तो लिखोगे आप देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन m क्या हो जाएंगे बेटा, 3p/-7, 1, -5। ठीक है, दैट इज A2 3p/-7 हो गया, या आप इसको -3p/7 भी लिख सकते हो। B हो जाएगा B2 हो जाएगा दिस वन, एंड C2 हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब आप लिखेंगे हेंस लाइन L परपेंडिकुलर है किस पे, M पे। L और M दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर लाइन L और M परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0।
देन आप ये लिख सकते हो, हमने पढ़ा हुआ बेटा जब दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। वैल्यूज डाल दो यार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चे आपके -3 इंटू 3p अपॉन -3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं बच्चे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा सर प्लस का 9p अपॉन 7 प्लस आपके पास वैल्यू होगी, आप इसे वर्टिकली ले आना, मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टली लिख दे रहा हूँ इस चीज को, थोड़ा सा माइंड कर लीजिएगा। प्लस ये हो जाएगा 2p अपॉन 7 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये 11p, ये तो सीधा ऐड हो जाएंगे, और 7 -70 इक्वल्स टू, नीचे 7 आएगा इक्वल्स टू 0, तो p आ गया आपका 70 अपॉन, आंसर क्या यही है। बहुत सारी कॉपी कर लेंगे, चलो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे पहले क्या था, परपेंडिकुलर थी, फिर हमने उसकी हेल्प से क्या करा आपका, क्या करा, p जो एक मिसिंग आपका एक वेरिएबल था उसे हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें पता नहीं था वो dr था आपका, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। बट यहाँ पर आपसे बोल रहा है आपको शो करना है, तो शो कैसे करेंगे यार अपन लोग, यू विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अगर इन लाइंस के बीच में एंगल क्या आ जाए, 90 आ गया तो परपेंडिकुलर है सर, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले b1 और b2 वेक्टर निकाल लेते हैं इनका। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब x y z की जो कोफिशिएंट है +1 है तीनों में, हाँ जी दोनों इक्वेशंस में है। तो अब ऐसा करते हैं, हम लिख लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइंस क्या होंगे आपके, 7, -5 एंड 1 हो जाएगा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। देयरफॉर वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइंस क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर आपने मान लिया 7i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का k कैप हो जाएगा, एंड b2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, जो दूसरी लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर ये drs होते हैं तो उसके पैरेलल वेक्टर ऐसे तैयार होता है सर आपका। ठीक है, और अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो ये इस लाइन के drs हो जाते हैं। कन्वर्स दोनों का ट्रू रहता है, क्या रहता है, ट्रू। हाँ अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइन is same as angle between vector b1 and vector b2। तो therefore cos थीटा क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1, b2 का मैग्नीट्यूड। b1 वेक्टर क्या तुम्हारा 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट कर लोगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ। ठीक है, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर इंटू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 -10 प्लस 3, मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके सिंपल ऐड करते हैं, बिकॉज आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ या के कैप के साथ तो 0 रहता है। ठीक है, यहाँ नीचे इसको सॉल्व करते हैं, 49 प्लस 25 प्लस 1, 50 प्लस 25 रूट 75, ये हो जाएगा रूट 75 इंटू रूट, ये कितना हो जाएगा भाई, 9 1 10 14। ओके, तो cos थीटा क्या हो जाएगा सर, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर तो 0 आ रहा है भाई, तो 0 अपॉन समथिंग विल बी 0 ही हो जाएगी सर। तो cos थीटा क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो देयरफॉर आपका थीटा क्या हो जाएगा, π/2। हेंस देयरफॉर आप लिखोगे बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको।
अगला सवाल है, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमारे पास दो लाइन गिवन है, हमें क्या करना है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो मैं आपको फिर से फॉर्मूलेस थोड़े रिकॉल करा देता हूँ। दो लाइनें अगर हमारे पास हैं और उनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वो लाइनें या तो क्या हो सकती हैं, पेन देना, स्क्यू लाइन हो सकती हैं। स्क्यू लाइंस बोले तो ये लाइन और ये लाइन अगर दो डिफरेंट आपके किस में है, प्लेन्स में है, डिफरेंट प्लेन्स में है, तो अलग दोनों अलग प्लेन्स में है, तो क्या होगा, ये और ये कभी मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी ना। तो ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। देखो स्क्यू लाइंस पैरेलल नहीं है, दे आर योर स्क्यू लाइंस। क्या ये सेम प्लेन पे आ सकती है लाइन है, नहीं आ सकते ना, 3D बन गया ना, तो आपका 3D पे गया तो आ ही नहीं सकती। तो ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, तो स्पेस में है ये दोनों लाइनें, तो ये कभी नहीं आ सकती। बट अगर मैं ये बोलूं तो ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, अब ये दोनों सेम प्लेन पे आ सकती है, ठीक है। बट ये नहीं आ सकती थी, अभी ये स्क्यू है, अभी ये पैरेलल है, कभी मीट करेंगे नहीं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ये डिस्टेंस हमें निकालना होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो फॉर्मूले से अलग अलग थे। अगर आपकी लाइंस क्या है, दो लाइन गिवन है आपको, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। मैं बोल रहा हूँ दोनों की दोनों कहाँ है, अलग अलग प्लेन पे हैं, ठीक है, तो मीट नहीं करेंगे कभी भी, ध्यान देना। ये एक अलग प्लेन से जा रही है, एक अलग प्लेन से ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D है। और मैंने बताया था ये L1 है, इसका ये जो L1 लाइन है वो क्या है आपका, इस तरीके से R वेक्टर बराबर, इसकी इक्वेशन है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, सॉरी, और ये है, ये जो L2 लाइन थी ये है R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा क्या म्यू ले लो उसको, म्यू B2 वेक्टर लिख लिया आपने, ठीक है। तो इन दैट केस जो डिस्टेंस होगा इन स्क्यू लाइंस, मैं मान के चल रहा हूँ L और M कैसी लाइंस है आपकी, स्क्यू लाइंस है, कैसी लाइंस है आपकी, स्क्यू लाइंस है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला था, आप B1 और B2 वेक्टर का क्या करोगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तुम A2 माइनस A1 वेक्टर। A2 और A1 क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर हैं किसके, आपके जो गिवन पॉइंट्स है। A2 माइनस A1 वेक्टर का आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे। क्लियर हो रही बात? जो भी वैल्यू आएगी, देखो डॉट प्रोडक्ट तो हमेशा क्या देता है, एक नंबर देगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेना, तो हम मॉड लगा दे रहे हैं। नीचे हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड इसका B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसका तो मैग्नीट्यूड ले लोगे। यही फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का। बात समझ में आती है सर आपको? तो ये फॉर्मूले का आपने प्रयोग करना है। लाइन है आपके सामने गिवन है, दिस विल बी योर A1 वेक्टर, B1, A2, B2, इन वैल्यूज को आपने यहाँ पुट करना है, विल गेट द आंसर। समझ में आती है बात? मैंने एक और कंसेप्ट आपको बताया था, अगर क्या हो जाए, आप कभी दो लाइंस आपको गिवन है, आप उनका डिस्टेंस निकालने लग रहे हो और आ गया जीरो, क्या आ गया, दोनों लाइंस पैरेलल भी नहीं है और आपका उनका डिस्टेंस आ गया जीरो। और पैरेलल कैसे नहीं है, बिकॉज आप पैरेलल कैसे चेक कर पाते हो, अगर ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के DRs क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, या दोनों वेक्टर बराबर से होते हैं दोनों लाइन के, तो आप बोलते दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल नहीं है तो आप डिस्टेंस निकालने लग रहे हो, और हुआ क्या, आपका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। लाइन क्या बेटा आपका, इंटरसेक्टिंग है। तो मैंने कहा था ये कंसेप्ट हम इस्तेमाल भी करते हैं अगर मुझे प्रूव करना होता है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको प्रूव करने को आएगा, प्रूव दैट द लाइन आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, यही फॉर्मूला लगाओगे, और अगर डिस्टेंस जीरो आ जाएगा तो आप बोल दोगे लाइन क्या कर रही है आपकी, इंटरसेक्ट कर रही है। मेरी बात समझ में आई आपको? पक्का? ठीक है, क्योंकि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो इन दैट केस लाइंस क्यों नहीं रही, वो डिस्टेंस, वो आपकी क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये कंसेप्ट मैंने आपको जब एग्जांपल्स भी बताए थे तो वहां थोड़ा डायग्रामेटिकली बताई है चीजें, ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हो अगर नहीं देखें तो आपने, ठीक है, प्रीवियस क्लास। ओके, तो करते हैं यार ये सवाल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालना है। तो हम लिखते हैं ऐसा, देयरफॉर फ्रॉम, आप लिख लोगे, लेट L एंड M बी टू लाइंस, दो लाइंस है सर हमारी कुछ इस तरीके से, L लाइन हो गई और ये आपकी M लाइन है, ठीक है। देन आपका क्या, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टू लाइंस आर क्या हो जाएंगे, एक को आपने A1 वेक्टर मान लिया, A1 वेक्टर क्या बेटा आपका, A1 हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड A2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं
वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर्स पैरेलल टू लाइंस, ये हो जाएगा b1 वेक्टर कितना हो जाएगा जी आपका 2i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप, b2 वेक्टर हो जाएगा आपका 2i कैप, सॉरी b1 हो जाएगा आपका i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, और b2 वेक्टर हो जाएगा आपका सर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2 कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब हाँ हम क्या निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2, फॉर्मूले में b1 क्रॉस b2 आपको चाहिए तो निकाल लेंगे आप आराम से। कैसे निकालेंगे सर, एक मैट्रिक्स बनाएंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं हम लोग। पहले b1 वेक्टर के सारे drs लिख दिए 1 माइनस 1 और 1, फिर b2 वेक्टर के लिखे 2 1 और 2। अब निकाल लेंगे सर इसको, तो क्या हो जाएगा i कैप, इसको हाइड करा तो -2 माइनस 1 माइनस j कैप, इसको हाइड करा तो 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, प्लस k कैप, इसको हाइड करा तो 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा सर माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप, ये आपका क्या है b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब आप a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कर लेंगे सर, ये कितना आ रहा है a2 कितना है जी आपका, ये है 2i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप, माइनस a1 वेक्टर है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस का k कैप। सर कुछ कैंसिल हो रहा है, ओके, i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप, ये आपका a2 माइनस a1 वेक्टर आ रहा है। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है सर, एक और चीज कर लेते हैं, b1 और b2 क्रॉस वेक्टर का क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते लगे आप, तो हो जाएगा सर अंडर रूट, ये है ना 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर आपका 3√2 आ जाएगा। अब लगाते हैं सर हम फॉर्मूला, नाउ डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, ये फॉर्मूला है आपका, लिख लेते हैं इसको, चलो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का फॉर्मूला ये होता है, लिख लिया आपने, वैल्यूज रखते हैं इसकी d बराबर, ये है सर आपका माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप, ब्रैकेट में a2 माइनस a1 क्या है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप डॉट, इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा फाइनली, मतलब पॉजिटिव में लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड तो कितना है 3√2 आ गया, तो बेटा जी अब मल्टीप्लाई करेंगे -3 और कैप से 3k कैप से, ये माइनस का 6/3√2, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव माइनस का 9 मॉड में 3√2 हाँ 2 ही है, सॉरी 3√2 आ गया, कैंसिल, तो 3 तो रैशनलाइज करा गया इसको उन्होंने, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते √2 से, तो फाइनल आंसर हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा है 3√2/4, आंसर क्या है इसका, सॉरी 3√2/2, क्या आंसर, हाँ यही है, पॉज कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसमें हमें बोल रहा है वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अभी बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि वो स्क्यू लाइंस है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है, बट हम कंसिडर करके चल रहे हैं ये स्क्यू लाइंस है, एंड स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था सर, अभी अभी लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है स्क्यू लाइंस का b1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 वेक्टर, मतलब जो दो लाइंस हैं उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका फिर डॉट प्रोडक्ट करते हैं a2 माइनस a1, a2 और a1 क्या होते हैं, जो उनके गिवन पॉइंट्स होते हैं उनके पोजीशन वेक्टर, जो भी वैल्यू आएगा उसकी पॉजिटिव हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा हम उसके अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर के लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं,
एंड नीचे आता है b1 और जो b2 वेक्टर का जो तुमने क्रॉस प्रोडक्ट करा था उसका मैग्नीट्यूड, उससे आप डिवाइड कर देते हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, b1 b2 a2 a1 ये वेक्टर्स आप लिख दोगे फटाफट से। तो आप लिखेंगे ये लाइन L की इक्वेशन है और ये लाइन आपकी M की इक्वेशन है। आपने लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन L इज दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन M इज दिस एंड दे आर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों है स्टैंडर्ड फॉर्म में? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x y z इज +1 या यूनिटी आप बोल सकते हो। ठीक है जी, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ x y z क्या है, यूनिटी है, तो आपका जो इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो फिर लिखेंगे आप यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस आर। क्या रहेंगे सर आपके पोजीशन वेक्टर? सबसे पहले रहेगा a1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है जी यहाँ पर? अच्छा, ये x+1 है, ये क्या बच्चे आपका x+1 है, तो आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हल्का सा इसको। स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है सर? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होती है। तो अब आप इससे इसको क्या कर रहे होगे, कंपेयर कर रहे होगे। ठीक है, तो यहां से इसको कंपेयर करा जाएगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c से जब कंपेयर करोगे, यहाँ बीच में प्लस साइन दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ये प्लस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस -1 करना पड़ेगा। तो इन दैट केस आपका x1 क्या हो जाएगा, इन दैट केस आपका x1 यहाँ x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 1 और z1 भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? नहीं, 1 नहीं होगा, -1 होगा, -1 और -1 होगा। ठीक है जी, अब क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देते हैं, चलो देन इक्वेशन ऑफ लाइंस अगर मैं बोलूं तो L लाइन क्या हो जाएगी सर आपकी, हो जाएगी x माइनस -1 अपॉन 7 इक्वल्स टू y माइनस -1 अपॉन 6 इक्वल्स टू z माइनस -1 अपॉन 1। एंड दूसरे की भी लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने, m बराबर m जो है उसकी इक्वेशन हो जाएगी सर x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन -2 इक्वल्स टू z माइनस 7 अपॉन 1। चलिए मैं लिख भी थी। अब हम लिख लेते हैं सर यहाँ पर, जो अब मेरा क्या होगा, a1 जो वेक्टर होगा बेटा, ठीक है, मेरा मतलब लाइन का, ठीक है, लाइन का जो a1 वेक्टर मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पॉइंट क्या होंगे बेटा, -1 -1 तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, -i कैप -j कैप -k कैप। ठीक है, एंड a2 क्या हो जाएगा सर आपका, a2 दूसरी लाइन का पोजीशन, दूसरी लाइन के पॉइंट जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ये देखो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में y माइनस के बाद जो होता है वो y1 होता है, तो माइनस के बाद क्या 5 है, तो वो y1 हो जाएगा सर इन दैट केस। तो मेरा a1 और a2 वेक्टर आ गया। नाउ b1 और b2 वेक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर अलोंग द लाइंस, वेक्टर अलोंग लाइंस L एंड M, दोनों लाइंस के अलोंग जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इसके अलोंग हम मान लेते हैं b1 वेक्टर है। तो b1 वेक्टर कैसे निकलता है, पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे जाते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 7 -6 और 1 है, तो इसके वेक्टर क्या हो जाएगा इसके अलोंग 7i कैप। उससे पहले आप लिख लो फॉर वेक्टर अलोंग लाइंस L एंड M, DRs ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L एंड M क्या होंगे, लाइन L के DRs हो जाएंगे 7, -6, 1 एंड इसके हो जाएंगे 1, -2, 1। ठीक है, पहले आपने DRs लिख दिया, दोनों लाइन के आपने जब DRs लिख दिए तो इसके बाद आप इनका क्या लिख सकते हो, b1 और b2 वेक्टर। तो इसका देयरफॉर आपका जो b1 वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा सर आपका 7i कैप, हमने पढ़ा था ना, अगर किसी लाइन के DR ये हैं तो उसके अलोंग जो वेक्टर होगा, उसके पैरेलल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा सर, 7i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का k कैप। उसी तरीके से b2 वेक्टर आपका हो जाएगा बेटा i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। अब
फॉर्मूला क्या है सर आपका डिस्टेंस का, ये प्यारा सा फॉर्मूला है जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे b1 क्रॉस b2 के लिए आपको करना पड़ेगा b1 क्रॉस b2 करना पड़ेगा सबसे पहले तो यार, तो वही कर लेते हैं हम। तो हमने करा सर b1 क्रॉस b2, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे होगा सर, हम पहले बनाएंगे एक मैट्रिक्स, फिर उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7 - 6 1 1 - 2 कैसे बनाते हैं भाई, आप पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखते हो पहली रो में, फिर उसका b1 के drs फिर b2 के drs लिख दिए जाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे गुरु हम लोग, तो ये हो जाएगा, इसको और इसको हाइड करा, -6 एंड -6 + 2 विल बी माइनस का 4i कैप, फिर -j कैप आएगा, और इसको हाइड करोगे 7 - 1 विल बी 6j कैप प्लस k कैप, इसको हाइड करा माइनस का 2 7 जा 14 -14 + 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 k कैप आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, b1 क्रॉस b2 सही है ना, एक बार कंफर्म करो, -6 + 2 -4i कैप, फाइन। इसको हाइड करा 7 - 1 6 -6j कैप, इसको हाइड करा -14, ठीक है सर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे सर। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर, √-4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर आपका 16 + 36 + 64 कितना हुआ, 116 कुछ रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा आपका 2√29 हो जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद आप एक और चीज निकाल लेंगे, क्या, वो है आपका a2 - a1 वेक्टर, a2 वेक्टर - a1 वेक्टर कर लेते हैं। a2 क्या हो जाएगा सर आपका, अच्छा हाँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि भाई a2 इसको मान रहे हो a1 इसको मान रहे हो, इसको a2 मान लो इसको a1 मान लो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। माइनस का फर्क होगा आंसर आते वक्त, उस माइनस को एडजस्ट करने के लिए हमने मॉड लगा ही रखा है सर, ठीक है। तो a2 - a1 क्या हो जाएगा सर आपका, इट विल बी 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये आपका e2 माइनस i कैप -j कैप -k कैप। तो बेटा ये माइनस अंदर जाएगा, सबको पॉजिटिव कर देगा, तो ये आपके आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, फाइन। अब इनकी वैल्यूज यहाँ रखी जाएंगी यार, प्यार से यहाँ रख दो सर। तो ये जो d है, d आ जाएगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर आपका ये आया -4i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 8k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है a2 - a1 दैट इज दिस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, जो भी आएगा उसके मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव वैल्यू। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला था, 2√29। तो सर मल्टीप्लाई करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो -4 × 4 माइनस का 16 -36 -60, उप्स ये तो नीचे वाली चीज ही आ गई यार, इसको क्या लिख लेते हैं, √116 लिख लें, अच्छा सॉरी √116 था ना, ये लिखते हैं। इसको सॉल्व करोगे 116 आएगा, माइनस का आएगा, मॉड उसे पॉजिटिव कर देंगे, तो 116/116 रूट का काटोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा √116, जिसकी वैल्यू क्या थी अभी निकाली थी 2√29। तो d कितना आ गया आपका 2√29 यूनिट्स आप लिख सकते हो आगे, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, बस इतना करके छोड़ देना है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, पॉज करके कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन, इनकी वेक्टर इक्वेशन आपके समक्ष ये है। क्या ये पैरेलल है, नहीं है, अभी तक किसी पैरेलल इक्वेशन से हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ। ओके एक्सरसाइज में पैरेलल इक्वेशन है नहीं, चलो सही है, पैरेलल लाइन सॉरी नॉट इक्वेशंस। एंड इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो फटाफट से कर लिखते हैं। ये लाइन L मान लो, M मान लो, let the two lines be L and M, ठीक है। नाउ आप क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, दोनों लाइंस के क्या होंगे पोजीशन वेक्टर। सर A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले का ये हो जाता है भाई i कैप प्लस 2j कैप प्लस
3 के कैप, ठीक है। फिर उसके बाद E2 वेक्टर क्या हो जाएगा दूसरे का पोजिशन वेक्टर, दिस वन 4 5 6, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक। देन आपका वेक्टर along वेक्टर्स along लाइन L एंड M, L और M इन दो लाइंस के along जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे सर, एक को B1 वेक्टर मान लिया आपने, B1 वेक्टर होगा सर ये i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड B2 वेक्टर हो जाएगा बच्चे आपका ये, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। फॉर्मूला क्या था सर हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस फॉर्मूला था B1 क्रॉस B2 वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है उसकी जो भी वैल्यू आएगा, और B1 क्रॉस B2 का हमने मैग्नीट्यूड निकालना होता है सर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जी आपका, और अगर डिस्टेंस 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं फिर, ठीक है जी, फिर तो सेम प्लेन में आ गई, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 में कर लेते हैं फटाफट से। B1 क्रॉस B2 करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये होगा i कैप j कैप k कैप, पहले इसका एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा, B1 वेक्टर के drs लिखे जाएंगे 1 माइनस 3 और 2, फिर B2 के dr 2 3 और 1, देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, ये हो जाएगा सर क्या, इसको हेड करा -3 -6 विल बी माइनस का 9 i कैप माइनस का j कैप, क्या होगा 1 माइनस 4 विल बी प्लस का 3 j कैप, 1 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। फिर k कैप क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस का 9 k कैप, फाइन। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 1 सब ऐड करके, ओके फाइन। कुछ बाहर आएगा, बाहर तो आएगा 3 रूट 19, ओके फाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 भी निकाल लेते हैं सर यहाँ पे। A2 कहाँ है भैया, A2 है, A2 सर का तो मोटिवेशन आता भैया, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस A1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अब 4 माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, वाव। A2 माइनस A1 आ गया सर, डालो यहाँ पे वैल्यू यार इसकी फटाफट से, तो D हो जाएगा सर B1 क्रॉस B2 कितना अपना, माइनस का 9i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, A2 माइनस A1 दैट इज 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। एंड नीचे कितना हो जाएगा, 3 रूट 19, तो D मल्टीप्लाई करा सर माइनस का 27 प्लस का 9 प्लस का 27 अपॉन 3 रूट 19, 27 से 27 गया, 3 से चला जाएगा 3 अपॉन रूट 19, रैशनलाइज करा ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसे ही छोड़ दिया तो हम भी ऐसे ही छोड़ देंगे सर, यही आंसर है भैया, 3 अपॉन रूट 29, नॉट रूट 29, 3 अपॉन 19 रूट का, ठीक है। पॉज करिए कॉपी। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन, ठीक है जी। तुम लोगों ने कर लिए सारे, अरे बहुत बढ़िया यार। आपसे बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस लाइंस, जिनकी वेक्टर इक्वेशन आपको दे रखी है, पर यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, इससे पहले क्या था, थोड़ा सा ना चीजें आपकी क्या थी, अलग अलग थी। पोजीशन वेक्टर गिवन पॉइंट का अलग था, मतलब इस फॉर्म में था, प्यार से दिया हुआ आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर, ऐसा था, ऐसा ये बनता है, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने दोनों को क्या कर दिया, मर्जअप कर दिया साथ में, तो हम क्या करते हैं, पहले इनको अलग अलग करते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस आप लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है सर, एल लाइन है सर। सबसे पहले करो आप ये टी वाला टर्म्स आई कैप और टी वाला टर्म्स थोड़ा सा अलग करोगे, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा सर आई कैप माइनस का टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस का 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस का 2tk कैप,
इसको और क्या लिख सकते हो, हो जाएगा सर आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ओके फाइन, एंड प्लस यहाँ इन सबसे कॉमन लेंगे आप, t कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, माइनस का आई कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। क्लियर? मतलब वहां लैम्डा होता था, लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या आ गया, t आ गया। ठीक, ऑल्सो जो आपकी दूसरी इक्वेशन है, इसी तरीके से जो आपकी दूसरी लाइन है m लाइन, वो क्या हो जाएगी सर, उसकी इक्वेशन r वेक्टर ये हो जाएगा सर आपका, मैं लिख देता हूँ ना, पहले जो विदाउट ऐसे उनको लिख लो, i 1 माइनस 1 और 1, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका आई कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का k कैप हो जाएगा। अच्छा ये माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका, प्लस आपने लिखा इन सब में से s s s आपने कॉमन ले लेना है, s आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल आपका आई कैप, फिर यहाँ बचेगा आपका प्लस का 2j कैप और यहाँ बचेगा माइनस का 2k कैप। आप देखोगे ये दोनों लाइनें भी पैरेलल नहीं है। कैसे पता चलता है पैरेलल है या नहीं है, हम इनके b1 और b2 वेक्टर को देख लेते हैं। तो b1 और b2 वेक्टर के जो drs हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, आप इससे पहले वाले भी 3 क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें b1 और b2 वेक्टर प्रोपोर्शन में नहीं थे, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपका स्क्यू लाइंस का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का, हम वो लगा रहे हैं बार बार। नाउ आप लिखेंगे नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑफ टू लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस आर, क्या हो जाएंगे सर आपका, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर। a1 क्या हो जाएगा सर, भूम भूम, ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड a2 वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। फिर वेक्टर अलोंग लाइन, वेक्टर्स अलोंग लाइन आर, b1 वेक्टर क्या हो जाएगा सर आपका, माइनस का आई कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप, एंड b2 वेक्टर क्या हो जाएगा सर आपका, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था डिस्टेंस था b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर। तरुण जी ये a2 और a1 क्या होता है बेटा, a2 और a1 वेक्टर क्या होता है, शाबाश। a2 और a1 क्या होता है, हाँ जो पॉइंट गिवन है उसके पोजीशन वेक्टर होते हैं। शाबाश बेटा, मतलब तुम पढ़ रहे हो, मेरा दिल खुश कर देता तू। ओके फाइन, तो भाई पहला b1 क्रॉस b2 करेंगे यार आप लोग। क्या होगा सर, आई कैप j कैप k कैप लिखा, फिर उसके बाद इनके drs लिख दिए, -1 1 और -2 1 2 और -2। तो क्या बन जाएगा सर ये, इसको यहाँ पर निकाल दो इसका डिटरमिनेंट, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 एंड प्लस का 4 में से -2 के कितना बचेगा, 2 आई कैप, फिर माइनस का j कैप, इसको और इसको ऐड करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 और ये भी प्लस का 2 हो जाएगा, 4 j कैप, इसको और इसको ऐड करा, माइनस का 2 -1 तो माइनस का 3 k कैप। ठीक है, फिर a2 माइनस a1 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा सर, a2 आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस a1 क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है जी, तो i से i लास्ट माइनस j है और प्लस 2j, तो क्या हो जाएगा j कैप माइनस k कैप है और माइनस 3, तो माइनस का 4k कैप। फाइन, तो रखते हैं सर इनकी वैल्यूज को यहाँ पे, तो हमारा जो d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, b1 क्रॉस b2 कितना आया था, 2i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 3k कैप डॉट a2 माइनस a1 कितना है, j कैप माइनस 4k कैप
और नीचे इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला नहीं है, निकाल लेते चलो। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो सर, कितना होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 और 4 और रूट 29। ओके फाइन, रूट 29 हो जाएगा। तो रूट 29 इसको मैग्नीट्यूड रहेगा इसका, निकाल लेते हैं पहले, डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका, तो हो जाएगा 2, जे तो है ही नहीं सर, तो 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस का 12, आई है ही नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई तो हम खा गए सर। ठीक है, जे था, इसे कहते हैं फ्लो में ऐसे काम नहीं करने, ठीक है, बहाव के साथ बहना चाहिए बट कभी कभी, हर समय नहीं, ठीक है जी। तो आई कैप को जे कैप के साथ करोगे 0, आई कैप है नहीं ना तो 0 हो जाएगा, जे के साथ करते हैं तो माइनस का 4 माइनस 3 इंटू ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है सर। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा सर 8/√29, तो डिस्टेंस आ गया आपका 8/√29 बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, ठीक है जी। तो इसका मतलब दोनों लाइनें स्क्यू थी, तभी तो डिस्टेंस आया फॉर्मूला लगा के। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। यहाँ पर आपकी होती है एक्सरसाइज समाप्त, और अब इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज बची है मिसलेनियस, जहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन है, आई गेस 5 या 6 क्वेश्चन है, ठीक है 5 हैं, ओके फाइन। तो करते हैं फिर अगली क्लास में, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।